हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। माय डेविल हस्बैंड एपिसोड नंबर 4। अगर आप ये एपिसोड पहली बार देख रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए। सारा मैडम, ये आपको क्या हो गया है। सारा, पता नहीं, मैंने इसलिए आपको बुलाया है। मुझे बहुत दर्द भी हो रहा है। इतना बोलकर सारा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मिस लिली उसे आश्चर्य से देखने लगी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। रोते रोते और दर्द से सारा वहीं बेहोश होकर गिर गई। कुछ देर बाद सारा बेड पर लेटी हुई थी और उसे एक फैमिली डॉक्टर चेक कर रही थी। वहाँ पर मिस लिली भी खड़ी थी। दरअसल हुआ ये कि सारा के बेहोश होते ही मिस लिली जल्दी से करण के पास गई और करण को सारी बातें बता दी। करण वहाँ से आया और सारा को अपने गोद में उठाकर बेड पर लेटा दिया। फिर उसने एक फैमिली डॉक्टर को कॉल करके सारा के चेकअप के लिए बुला लिया। डॉक्टर सारा को चेक कर रही थी और करण वहीं सोफे पर बैठा ये सब देख रहा था। उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वहाँ पर सब कुछ एकदम शांत से देख रहा था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी उस खामोशी को चीरते हुए करण की एक रोबदार आवाज़ आई, "What happened to that girl?" उसकी आवाज़ सुनकर डॉक्टर डर से कांपने लगी और फिर बोली, "उनको कुछ नहीं हुआ है, सब नॉर्मल है, कुछ देर में वो ठीक हो जाएंगी।" करण ने उसको घूर कर देखा और फिर बोला, "अगर उसे कुछ नहीं हुआ है तो उसको ब्लीडिंग क्यों हो रही है? चुपचाप मुझे सब बताओ।" डॉक्टर डर गई। उसे लगा कि उसे सब सच बताना ही होगा, नहीं तो ये इंसान उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। "डॉक्टर, एक्चुअली मैम, पीरियड हैज़ स्टार्टेड।" उनका शायद ध्यान नहीं रहा और मुझे लगता है कि फिजिकल होने से उन्हें ज़्यादा दर्द और ब्लीडिंग हो रही है। बाकी और कोई बात नहीं है। 4-5 दिन में मैडम एकदम ठीक हो जाएंगी। करण ने बिना किसी भाव के डॉक्टर को देखा और फिर अपना सर हिला दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर वहाँ से चली गई। करण सारा को देख रहा था। फिर उसने मिस लिली से कुछ कहा और वो सुनकर मिस लिली मार्केट के लिए निकल गई। कुछ देर बाद मिस लिली आई तो उनके हाथों में 3-4 बड़े बड़े पैकेट थे। वो उन्हें सारा के रूम में ले गई और उन्हें वहाँ पर रख देती हैं, क्योंकि करण ने उन्हें सैनिटरी पैड्स लाने के लिए भेजा था। असल में करण को नहीं पता था कि वो कौन सा सैनिटरी पैड्स यूज करती है, इसलिए उसने हर ब्रांड का मंगा लिया था। वो चाहता तो वो पैड्स को लेने जा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था कि सारा को लगे कि वो अपने दिल में उसके लिए कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। कुछ देर बाद सारा को धीरे धीरे होश आने लगा। उसे अभी भी अपने पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि सारा ने सिर्फ बाथरोब पहन रखी थी, इसलिए बिस्तर पर भी उसका ब्लड लग गया था। सारा जब उठी तो मिस लिली उसके लिए सूप लेकर पहले ही वहाँ खड़ी मिली। सारा धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगी। मिस लिली जल्दी से वहाँ आ गई और सारा को उठाने में मदद करने लगी। उन्होंने सारा को उठाकर बेड के सहारे बैठा देती हैं। फिर बोली, "सारा मैडम, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं हुआ है, बस आपके पीरियड्स आए हुए हैं। वैसे आपको कैसे पता नहीं चला कि आपके पीरियड्स आने वाले हैं?" सारा आश्चर्य से मिस लिली को देखने लगी। फिर बोली, "क्या मेरे पीरियड्स आए हुए हैं? पर मुझे कैसे पता नहीं चला? इन सब के चक्कर में मैं ये तो भूल ही गई थी। मेरे पीरियड के डेट भी आ गए हैं, पर आपको कैसे पता चला?" मिस लिली मुस्कुराई और सारा को सारी बात बता दी। अब सारा को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसे मिस लिली से भी नज़रें मिलाने में शर्म आ रही थी। ऐसा नहीं था कि मिस लिली उसके बारे में कुछ जानती नहीं थी। वो सारा के बारे में सब जानती थी और वो सब देख भी चुकी थी, लेकिन फिर भी सारा को ये सोचकर शर्म आ रही थी कि वो उसके बारे में क्या सोचेंगी कि वो अपने डेट भी याद नहीं रखती। ऐसे ही मिस लिली बात करते करते सारा को सूप पिलाने लगी। सारा सूप पी ली। फिर उन्होंने सारा को वो सैनिटरी पैड दिए और ये भी बता देती हैं कि ये सब करण बाबा ने मंगवाया है। मिस लिली सारा को बाथरूम तक ले जाने में मदद करने लगी। सारा बाथरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज करने लगी। इधर उसके जाते ही मिस लिली ने पूरे बेड को फिर से साफ़ कर देती हैं और बेडशीट भी चेंज कर दी। और ये सारी चीज़ें करण अपने स्टडी रूम में बैठकर
अपने लैपटॉप पर देख रहा था क्योंकि करण ने अपने रूम में कैमरा लगा रखा था। वो अपने ऑफिस से सारा को देखा करता था। उसे सारा की फिक्र रहती थी, बस वो दिखाना नहीं चाहता था। वो मिस लिली से वो सारे काम करवाता था जो उसे सारा के लिए सही लगता था। अब ऐसा क्यों था वो तो बस करण ही जाने। थोड़ी देर में सारा कपड़े चेंज करके आ गई और आकर बेड पर बैठ गई। उसके पेट में अब बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था। मिस लिली वहीं बैठी हुई थी और उसके पेट की हल्के हाथों से मालिश कर रही थी। सारा इधर उधर हो रही थी और मिस लिली उसके पेट पर मसाज कर रही थी। ये सब चीज़ करण अपने लैपटॉप पर देख रहा था। उसे पता नहीं क्यों पर सारा का इस तरह दर्द में तड़पना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पर उसने झट से अपना लैपटॉप बंद कर दिया और अपने दूसरे काम में लग गया। उधर धीरे धीरे मिस लिली के मसाज से सारा को नींद आ रही थी। कुछ देर बाद वो आराम की नींद सो गई। मिस लिली ने सारा के सर पर किस करती है और अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके बाहर चली गई। उधर करण अपने काम में लगा हुआ था, पर पता नहीं क्यों उसे रह रह कर सारा की बहुत याद आ रही थी। आखिरकार हार मान कर उसने अपना काम बंद कर दिया और लैपटॉप उठाकर उस पर सर्च करने लगा। पीरियड के दौरान कौन कौन सी चीज़ें खाएं ताकि पेट में दर्द कम हो जाए, और उसके सामने ढेरों तरह के रिजल्ट आ गए थे। पहला उसमें लिखा हुआ था, पीरियड्स के दौरान दिन में कम से कम 6 से 8 बार गुनगुना पानी पीना चाहिए। उसमें और भी बहुत सी चीज़ें लिखी हुई थी। उसने लैपटॉप बंद की और तुरंत मिस लिली को कॉल लगा देता है। फिर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने सोचा अगर वो मिस लिली को ये सब बोलेगा तो वो समझ जाएंगी कि उसे सारा की फ़िक्र हो रही है। इसलिए उसने ये बात मिस लिली को बताने के प्लान को कैंसिल कर देता है। आखिर बहुत देर सोचने के बाद उसने मिस लिली को कॉल लगा ही दिया। मिस लिली, हेलो करण बाबा, कोई काम है क्या? करण, नहीं कुछ, इधर उधर की बातें। फिर पूछा, क्या वो लड़की ठीक है? मिस लिली ने इस बात पर कुछ देर सोच में पड़ गई, फिर मुस्कुराई और बोली, मैंने उनके पेट पर मसाज किया था, फिर उनको राहत मिली और वो सो गई। ये सुनकर पता नहीं क्यों करण को भी बहुत सुकून मिला। फिर उसने मिस लिली को कुछ करने को बोला जो सुनकर उनको विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि ये सब करण ने बोला है। वो शॉक्ड होकर अपने सोच में खड़ी थी। इतने में करण की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, करण, क्या आप सुन रही हैं मिस लिली जो मैंने बोला है? मिस लिली अपनी घबराहट को छुपाते हुए, जी जी करण बाबा। करण, तो ये सब काम हो जाना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि आपसे ये बात कहने की ज़रूरत है कि उस लड़की को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मिस लिली मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल वैसे ही होगा करण बाबा। करण ने कॉल रख दिया और अपने काम में लग गया। उधर मिस लिली अपने आप से बोली, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि करण बाबा को सारा मैडम की बहुत फ़िक्र रहती है, पर एक बात समझ नहीं आता, कभी वो फ़िक्र करते हैं तो अगले ही पल उस दर्द का कारण वो खुद ही बन जाते हैं। मुझे तो ये करण बाबा कभी समझ नहीं आते। फिर मिस लिली किचन में आ गई और अपने काम में लग गई। उन्होंने सारा के लिए पहले वेजिटेबल सूप तैयार किया, उसके बाद आटे का हलवा तैयार करती हैं। फिर उन्होंने हॉट चॉकलेट प्लेट में रखती हैं और गर्म पानी लेकर सारा के रूम की तरफ चली गई। क्योंकि सारा को सोए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, इसलिए मिस लिली ने जाकर सारा को उठाई, फिर सारा को बाथरूम ले गई और फिर लेकर बाहर आ गई। मिस लिली ने सारा को बेड पर अच्छे से बैठने में मदद की। उसके बैठने के बाद वो खाने की ट्रे लेकर बेड पर बैठ गई। सारा, ये आप इतनी चीज़ें लेकर क्यों आई हैं? मिस लिली, ये सब खाने से इस वक्त आपको बहुत आराम मिलेगा। सारा कुछ नहीं बोली और अपना मुंह खोल देती है। मिस लिली उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। जब सारा एक चम्मच आटे का हलवा खाई तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसको रोता देख मिस लिली घबरा गई और बोली, क्या हुआ सारा मैडम, आप रो क्यों रही हैं? क्या ये अच्छा नहीं बना? सारा, नहीं, खाना बहुत अच्छा है,
बस इसे खाकर मुझे मेरी मम्मी की याद आ गई। वो भी इस टाइम में मुझे यही खिलाया करती थी। मिस लिली ने उदास होकर उसे देखी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। मिस लिली, मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक आप मुझे ही अपनी माँ समझ लो। सारा उनको देखने लगी, फिर वो उनके गले लग गई। मिस लिली ने धीरे धीरे करके उसे सारी चीज़ें खिला दी और लास्ट में उसे पानी भी पिला देती हैं। फिर वो उसे सुलाकर अच्छे से उसके पेट पर मसाज करने लगी। सारा बीच बीच में उनसे कुछ बातें भी कर रही थी। सारा, वैसे मिस लिली, मैं आपसे एक बात पूछूं? मिस लिली, जी पूछे मैडम। सारा, आप कितने दिनों से यहाँ काम करती हैं और क्या इस घर में कोई और नहीं रहता? उसकी इस बात पर मिस लिली के हाथ रुक गए। वो बोली, मैं यहाँ पर 35 सालों से काम करती हूँ। सारा, और क्या यहाँ पर कोई और नहीं रहता? मिस लिली, समय आने पर आपको सब पता चल जाएगा। फ़िलहाल मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। सारा, पर क्यों नहीं बता सकती? मिस लिली, क्योंकि अभी आपके लिए ये सब जानना ज़रूरी नहीं है। सारा, नहीं फिर कुछ नहीं पूछना। और फिर इधर उधर की बातें करने लगी। इधर सारा मिस लिली से पूछने लगी, उधर करण सारा की सारी बातें सुन रहा था। उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि ये लड़की ये सब क्यों पूछ रही है। एक तो करण को इस बात का गुस्सा था कि ये सारा उसे छोड़कर बाकी सबसे कितने प्यार से बात करती है, क्या उसे मैं काटता हूँ। फिर उसने सोचा कि उसको नफ़रत करवाने की वजह भी तो उसी ने ही दी है, तो इसमें सारा की क्या गलती है। और फिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, वो भी तो कभी उससे प्यार से बात नहीं किया था ना। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि उसका फ़ोन बजा। उसने देखा अभय का कॉल आ रहा था। करण, हेलो। अभय, हेलो बॉस, एक खबर मिली है। करण, कैसी खबर बताओ, ज़्यादा घुमाओ मत और खबर बताओ मुझे। अभय, वो बॉस, आहान रॉय इंडिया आया है और आते ही एक बम गिरा दिया है। करण गुस्से से, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहती हो? अगर नहीं तो मुझे साफ साफ बताओ बात क्या है, बस ज़्यादा घुमाओ नहीं। अभय, बॉस, वो हम जिस प्रोजेक्ट पर मिस्टर वर्मा से बात कर रहे थे वो भी अभी उसी के लिए यहाँ पर आया है। पता चला है कि वो कल मिस्टर वर्मा से मिला है। मुझे लगता है मिस्टर वर्मा से हमें एक बार मिलना पड़ेगा। करण, वो और कर भी क्या सकता है, लोगों के पीठ पर पीछे से चूरा घोंपना ही तो वो जानता है। वैसे तुम कल मेरी मिस्टर वर्मा के साथ मीटिंग फिक्स करो। अभय, ओके बॉस। इतना बोलकर अभय ने फ़ोन रख देता है। आहान रॉय, ये भी करण की तरह अंडरवर्ल्ड में जाना माना नाम है। इसकी करण के साथ पुरानी दुश्मनी थी। उसकी उम्र लगभग करण की जितनी ही है। वो हमेशा करण के खिलाफ ही काम किया करता था। करण राठौर और आहान रॉय की झगड़े की खबरें पूरे अंडरवर्ल्ड को पता थी। अभी के कॉल काटने के बाद करण कुछ देर तक अपनी स्टडी रूम में ही बैठा था। उसके बाद वो कुछ सोचते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। उसके अंदर जाते ही मिस लिली और सारा जो बात कर रही थी वो अब चुपचाप हो गई थी। सारा करण को देखते हुए डरने लगी थी। उसे लगा करण आज भी उसके साथ वही सब करेगा। मिस लिली भी उसकी चिंता समझती थी, पर उनके हाथ में कुछ नहीं था। उनको पता था कि करण बाबा आज कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि उसको खुद सारा की टेंशन थी। करण डायरेक्ट बाथरूम में चला गया। मिस लिली, अब मुझे चलना चाहिए। सारा मैडम। सारा, नहीं प्लीज़, आप कहीं मत जाएं। मिस लिली, मैडम कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहे। सारा, मुझे आपके साथ सोना है, नहीं तो आप मुझे किसी और कमरे में सुला दीजिए, मुझे यहाँ नहीं सोना। मिस लिली ने सारा को बहुत समझाई तो सारा थोड़ी नॉर्मल हो गई। तो फिर मिस लिली वहाँ से अपने रूम की तरफ चली गई। सारा चुपचाप बैठी थी, पर वो अंदर से बहुत डर रही थी कि कहीं करण उसके साथ फिर से कुछ ना कर दे। कुछ देर बाद करण बाथरूम से बाथरोब पहनकर बाहर आया और दूसरे हाथ से टॉवल से अपने बाल को पोंछने लगा। उसको ऐसे में देखकर कोई भी लड़की अपना दिल देने के लिए पागल हो उठती। अभी वो इतना ज़्यादा हैंडसम और सेक्सी लग रहा था
कि हर लड़की उसमें समाना ही चाहेगी। उसके 8 पैक्स काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे थे। वो चलता हुआ चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। उसने एक नज़र भी सारा को नहीं देखा था। सारा भी अपने ऊपर कंबल डालकर सो गई थी। हालांकि उसे नींद नहीं आ रही थी और उसे काफ़ी डर भी लग रहा था, पर वो कंबल के अंदर आँख बंद करके झूठ मूठ कर लेटी थी और सोने का नाटक कर रही थी। करण इस वक्त ग्रे कलर का लोअर और पिंक कलर की टी शर्ट पहन रखा था। वो चलता हुआ आया और वहीं सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने एक बटन प्रेस किया, जिससे बाहर से कुछ सर्वेंट अपने हाथ में खाना लेकर आ गई। करण ने उन लोगों को इशारों से खाने को कॉफ़ी टेबल पर रखने के लिए कहता है और फिर इशारे से उनको जाने के लिए भी बोल देता है। सर्वेंट ने खाना टेबल पर रख दिया और वहाँ से चले गए। करण ने खाना स्टार्ट किया। उसको ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें पसंद नहीं थी। वो सिर्फ उबली हुई सब्जियाँ ही खाता था। वो थोड़ा सा भी कुछ भी स्पाइसी नहीं खाता था। अपने हेल्थ को लेकर वो काफ़ी अलर्ट रहता था। उसने खाना खाया और फिर एक बटन प्रेस किया तो बाहर से एक सर्वेंट आया और जूठे बर्तन लेकर चला गया। करण ने बाथरूम में जाकर अपने हाथ साफ किया और फिर आकर सोफे पर बैठ गया और अपना काम करने लगा। सारा कभी कभी कंबल उठाकर चुपके से उसको देख रही थी। उसको देखकर उसको घिन और गुस्सा भी आ रही थी। उसको देखकर उसे वही सब याद आता था जो जो उसने उसके साथ अब तक किया था। उसके आंखों से आंसू आने लगे। तभी उसके कानों में करण की आकर्षित आवाज़ आई, लेकिन वो उसके लिए कानों में घुलने वाला आग के गोले जैसा था। करण, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? अगर आप कहे तो थोड़ा एक्सरसाइज कर ले। उसके इतना बोलते ही सारा ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली और कंबल को भी ठीक से ढक करके लेट गई। उसको ऐसे करता देखकर करण के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, जिसको उसने अपने तक ही रखा। करण फिर से अपने काम में लग गया और सारा को अब नींद आ चुकी थी, क्योंकि मिस लिली ने उसको पेन किलर खिला दिए थे। काम करते करते करण को 1 बज गए थे। आखिर में करण ने अपने लैपटॉप को बंद किया और सोने के लिए चला गया। जब वो बेड पर आया तो उसने देखा सारा नींद में कसमसा रही थी। शायद उसे पेट में दर्द हो रहा था। करण ने जब ये देखा तो उसने सारा के पेट से थोड़े कपड़े ऊपर किए और उसके पेट पर हल्के हाथों से मसाज करने लगा। उसके मसाज करते ही सारा थोड़ी शांत होने लगी। करण ने जब देखा कि सारा मसाज से शांत हो रही है तो करण उसके पेट पर और अच्छे से मसाज करने लगा। कुछ देर में सारा अच्छे से सो गई। करण उसको कुछ देर तक देख रहा था। कुछ देर बाद उसने सारा को अपनी बाहों में भर लिया और वो भी सो गया। पता नहीं क्यों, पर करण जब भी सारा के साथ सोता था तो उसे नींद अच्छी आती थी, वरना पहले वैसे बिना पेन किलर के वो सो नहीं पाता था। यही एक वजह थी कि वो हमेशा उसके साथ सोना चाहता था। उसके साथ उसे अच्छी नींद आती थी और वो अच्छे से सो पाता था। इसका कारण वो नहीं समझ पाता था। तो वहीं कोई था जिसके आंखों में नींद नहीं थी। एक अनजान कमरे में एक आदमी सारा के फ़ोटो के सामने खड़ा था और शराब पे शराब पी रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने बोला, कहाँ हो तुम जान? क्यों तुम मुझसे हमेशा दूर चली जाती हो? मैं हमेशा से चाहता हूँ कि तुम्हें खुश रखूँ, तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो, पर तुम पता नहीं क्यों हमेशा मुझसे दूर हो जाती हो। कहाँ हो? मेरे पास आ जाओ ना जान। और ये सब सोचते सोचते वो कुछ देर पहले हुए यादों में चला गया। फ्लैशबैक। वो अनजान शख्स एक घर की तरफ अपनी कार लेकर बढ़ रहा था। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी एक घर के सामने रुकी। वो घर भी दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। वो उतरकर उस घर के अंदर चला गया। उसने घर की बेल बजाई तो नितिन जी, सारा के पापा ने दरवाज़ा खोला और उसको देखा। उस इंसान ने भी उनको देखा। उसको देखते ही सारा के पापा बोले, अरे आहान बेटा, तुम यहाँ? आहान, हाँ अंकल, बस कुछ दिनों पहले ही आया हूँ, सोचा आप लोगों से मिलता चलो। नितिन जी, आओ अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? आहान उनके साथ अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद नितिन जी ने उसे सोफे पर बैठने के लिए बोला।
तभी वहाँ पर सारा का भाई मानव आ गया। मानव को देखते ही आहान खड़ा हो गया। मानव, अरे आहान, तुम कब आए? बताया भी नहीं। आहान, अभी कुछ दिनों पहले ही आया हूँ, सोचा पहले आप लोगों से मिल लूँ। आप सब कैसे हो? नितिन जी ने उदासी से अपना सर हिला देते हैं। आहान, आंटी कहाँ हैं? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। उसके इतना पूछते ही नितिन जी की आंखों से रुके हुए आंसू गिरने लगे। उनको रोते देखकर आहान घबरा गया और बोला, आंटी कहाँ हैं? ठीक तो है ना वो? और सारा कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही है। मानव, पता नहीं कहाँ है, उसे ही तो हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उसका पता नहीं चल रहा है। और माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। वो अब किसी से बात नहीं करती हैं, ना ही ज़्यादा किसी से इसके साथ घुलती मिलती हैं। वो बस अपने रूम में ही रहती हैं। ये सुनकर आहान को एक सदमा सा लग गया। उसने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा, मिल नहीं रही है से क्या मतलब है? कहाँ चली गई वो? मानव ने उसे सारी बात बता दी। ये सुनकर आहान को एक बहुत बड़ा सदमा लग गया था। वो सारा को बहुत प्यार करता था। आज से नहीं या 6 महीने और 1 साल से नहीं, बल्कि वो सारा को बचपन से प्यार करता था। तभी वहाँ पर अनन्या आ गई, सारा की भाभी। उसकी डिलीवरी होने वाली थी। उसका ये लास्ट मंथ चल रहा था। आहान उनको देखकर उनके पास चला गया। अनन्या भी उससे हाय हेलो बोली, पर आहान अब कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। उसने सबसे विदा लिया और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मानो कुछ देर तक उसको देखता रहा। उसको पता था कि आहान सारा को बहुत पसंद करता था, पर उसके हाथ में अब कुछ नहीं था। वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने लाचारी से अपना सर हिला दिया। मानो भी एक जाना माना बिजनेसमैन था। वो भी अपने सोर्सेस लगाकर सारा को खोजने में पूरी जी जान लगा रहा था, क्योंकि सारा उसकी इकलौती बहन थी ही तो, और वो सबकी जान भी थी, और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मानव सारा को अपने बच्चे की तरह रखता था। उसको भी सारा के जाने का बहुत दर्द हुआ था, पर वो सबके सामने अपने दर्द को बयां नहीं कर पाता था, क्योंकि सब सारा के जाने से बहुत सिर थे। उसको लगता था अगर वो भी टूट गया तो घर वालों को कौन समझाएगा। उधर सारा के घर से निकलते ही आहान अपनी गाड़ी में आ गया और गाड़ी को फुल स्पीड में चलाने लगा। उसने अपने एक आदमी से बात की और उसे सारा को ढूंढने के लिए कहा। इस बीच उसके आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे और उसे सारा का चेहरा याद आ रहा था। प्रेजेंट। यही सब सोचते सोचते आहान की आंखों से आंसुओं की धारा निकल रही थी। उसने यहाँ आके क्या क्या सोचा था और क्या हो गया। उधर सारा करण की बाहों में आराम से सो रही थी। अगली सुबह करण सारा के उठने से पहले ही उठ गया। उसने देखा सारा सो रही है। करण कुछ देर तक सारा को देखता रहा, फिर बेड से उठकर बाथरूम की तरफ चला गया। कुछ देर बाद वो बाथरूम से निकलकर अपने जिम में चला गया। जिम में जाने के बाद दौड़कर अपने पसीने निकाल रहा था। उसने अपने कान में ब्लूटूथ लगाया हुआ था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट तो करना मत भूलना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।